नमस्कार दोस्तों। एक पुरानी कहानी है कि एक गर्भिणी सिंहनी एक छोटी पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर छलांग लगाती है और जब वो छलांग लगाती है तभी उसका बच्चा पैदा हो जाता है और वह नीचे पहाड़ियों के एक भेड़ों का झुंड जो गुजर रहा था उसके बीच में जाकर गिरता है। अब होता यूं है कि वो शेर का बच्चा उन्हीं भेड़ों के बीच में बड़ा होता है। वो भेड़ों जैसा ही व्यवहार करता है और जब भेड़ें किसी जंगली प्राणी से डरकर भागती है तो शेर का बच्चा भी भागता है, क्योंकि उसे पता नहीं है कि वो कौन है। वो अपने आप को भेड़ ही मानता है। देर सबेर आप वही हो जाते हो जो आप अपने बारे में मानते हो, सोचते हो। यदि आप स्वयं को शेर मानो तो शेर हो जाओगे और यदि आप अपने आप को भेड़ मानोगे तो निसंदेह आप भेड़ हो जाओगे। अब हुआ यूं कि भेड़ों में किसी किसी को शक भी होता, स्वयं उस शेर के बच्चे को भी शक होता, क्योंकि उसकी कद काठी बाकी भेड़ों से अलग थी। परंतु भेड़े और वो स्वयं वो शेर भी सोचता कि प्रकृति से शायद कोई भूल चूक हो गई है, इसलिए वो अपवाद रूप है। लेकिन एक दिन एक बूढ़े शेर ने इन भेड़ों के झुंड पर हमला किया और वो बूढ़ा शेर चकित खड़ा रह गया जब उसने देखा कि भेड़ों के झुंड के साथ साथ एक जवान शेर भी भाग रहा है। उसने जिंदगी बहुत देखी थी, बूढ़ा हो गया था, जिंदगी का गहरा अनुभव था, परंतु उसने ऐसा नजारा कभी नहीं देखा। कोई भेड़ उस शेर से डर भी नहीं रही थी और वह भी भूल गया था कि वो एक शेर है। बूढ़े शेर ने उस जवान शेर का पीछा किया, बड़ी मुश्किल से उसे पकड़ पाया। तो वो जवान जो शेर था मिमियाने लगा, वो विनती करने लगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मुझे मेरे लोगों के पास जाने दो। बूढ़ा शेर बोला, जाने दूंगा, मगर एक छोटे काम के बाद। यहां पास ही मेरा एक तालाब है, मेरे साथ आ। तो जो जवान शेर था बड़ी मुश्किल से माना और वो शेर के साथ साथ उस तालाब के पास गया। और क्योंकि वो अपने आप को भेड़ मानता था, वो कर ही क्या सकता था। तो उस बूढ़े शेर ने उस शेर को तालाब के किनारे खड़ा किया और बोला, झांक, देख अपने आप को, देख अपने आप को पहचान। शांत जल में उस जवान शेर ने पहली बार अपना असली चेहरा देखा। अब तक उसने भेड़ ही देखी थी और भेड़ों की दुनिया में तो कोई दर्पण होता नहीं है। आज उसने स्वयं को देखा और उस बूढ़े शेर को भी देखा। सिर्फ जवानी और बुढ़ापे का अंतर था दोनों के बीच। और बिना कुछ समझाए, बिना कुछ बुझाए, एक गर्जना, एक दबी हुई गर्जना जो जन्म से उसकी छाती में दबी पड़ी थी, पहाड़ियों को हिलाती हुई चारों तरफ गूंज गई। एक पल में वह भेड़ ना रहा, शेर हो गया। उस बूढ़े शेर ने कहा, अब मेरा काम हो गया है, आगे तेरी मर्जी, आगे तेरा क्या इरादा है? पुराने परिवार के साथ लौटना चाहता है या मेरे साथ लौटना चाहता है? उस पर उस युवा शेर ने कहा, कैसा पुराना परिवार? आज मेरा स्वयं से परिचय हुआ है, अब मैं वही बनूंगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। दोस्तों, ये कहानी कमोबेश हम सभी की जीवन की कहानी है। हम अपने आसपास की विपरीत परिस्थितियों के घेरे में ऐसे फंस जाते हैं कि हम अपने आप को भूल जाते हैं। हम भूल जाते हैं कि ईश्वर ने हमें एक स्पष्ट उद्देश्य के साथ इस पृथ्वी पर भेजा है। हम सब ऊर्जा का भंडार है। कहानी के अंत में मैं यही करूंगा दोस्तों, डू नॉट फॉरगेट योर सेल्फ। जय हिंद, जय भारत।